हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। आज वाली क्लास में हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं मैथ्स में, जो कि है नंबर प्ले। तो गाइस काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी मजा आएगा चैप्टर पढ़ने में, काफी प्ले पजल्स भी हैं इसमें। ठीक है, चैप्टर्स करते हैं। देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर में। आपको बोला गया है नंबर प्ले। भाई चैप्टर का नाम है नंबर प्ले। देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ोगे आप, क्या क्या नई चीज सीखोगे इसमें आप। अब numbers are used in different contexts and in many different ways to organize our life. We have the number to count and have applied on the basic operation of addition, subtraction, multiplication, and division of that to solve problem related to our daily life. In this chapter, we will continue to journey with play, number seeing number around us, noticing patterns and learning use number and operation in day to day life. अब आपको बोला गया भाई लोग नंबर्स का इस्तेमाल हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। ठीक है, डेली लाइफ में चाहे नंबर्स का इस्तेमाल आप कहाँ करते हो? तो मैं बोलूंगा भैया आप सुबह उठते हो तो टाइम देखते हो, टाइम किस में आता है? नंबर्स में आता है। भाई कितने बज गए? 8 बज गए। कितने बज गए? 8 बज गए। ठीक है, हमने 8 बजे ट्यूशन आए, 9 बजे हमारी छुट्टी हो गई। कितना घंटा हमने पढ़ाई करी? 1 घंटा हमने पढ़ाई करी। ठीक है भैया, फिर 2 तुम 12 बजे स्कूल चले जाते हो। तो ये जो नंबर्स है, ये क्या है? नंबर्स। भाई तो आप डेट्स में नंबर आते हैं, टाइम में नंबर आते हैं। इसके साथ साथ आप सुबह सुबह दुकान पे गए, आप दुकान पे सामान लेके आए, तो भाई उसने जो पैसे बताए वो भी नंबर्स के फॉर्म में आए। किस फॉर्म में आए? नंबर्स के फॉर्म में। ठीक है, आपने पापा को फोन किया तो पापा का जो फोन नंबर था वो भी नंबर था। क्या था? नंबर। तो आप कह सकते हो आपकी डेली लाइफ में हर जगह नंबर्स है, हर जगह हमारे आसपास नंबर्स है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं आप है भाई ट्यूशन में कितनी सीट्स है 1 2, तो आप काउंट करोगे। मैं बात करूं ट्यूशन में कितने बच्चे आए हैं तो आप काउंट करोगे, कितने बच्चे एब्सेंट है तो आप काउंट करोगे। ठीक है बच्चे, तो हमारी डेली लाइफ में नंबर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है बच्चे, तो अब हाँ जी, तो अब हमने नंबर, भाई हमारी डेली लाइफ में नंबर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। नंबर्स का हमने ऑपरेशंस भी सीखा। भाई ऑपरेशन ऑपरेशन हो गया स्कूल में होता है। तो भाई नंबर्स का ऑपरेशन करने का मतलब होता है नंबर्स को प्लस करना, नंबर्स को माइनस करना, नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, नंबर्स को डिवाइड करना, ये होता है ऑपरेशन। ठीक है बच्चे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ऑपरेशंस मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, ये होता है ऑपरेशन। ठीक है, तो नंबर्स का ऑपरेशन हमने क्या पढ़ा? नंबर ऑपरेशंस में हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब आप छोटे क्लास में पढ़ोगे। आपको प्लस करना भी आता है, आपको माइनस करना भी आता है, आपको मल्टीप्लाई करना भी आता है, आपको डिवाइड करना भी आता है। ठीक है, ये सब चीज हमने देखी। अब think about various situations where we can use number. List 5 different situations in which number are used. See what your classmates have listed. Share an idea. सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या आया है? सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है कि आपको भाई एक क्वेश्चन है, आपको ये बताना है where we use numbers. Where we use numbers. भाई 5 चीजें लिखने जहां पर नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी 5 चीजें लिखने जहां पर नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई डेट में नंबर का इस्तेमाल होता है, टाइम में नंबर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, प्राइस की चीज के रेट में नंबर का इस्तेमाल होता है, और काउंटिंग में नंबर का इस्तेमाल होता है। काउंटिंग स्टूडेंट इन स्कूल, काउंटिंग ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल। और नंबर का इस्तेमाल कहां पे होता है? और नंबर का इस्तेमाल कहां होता है? सोचो 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 सोचो। काउंटिंग सब्जेक्ट्स, चैप्टर नंबर, chapters are also termed as numbers, also termed as number। भाई चैप्टर को भी नंबर्स नाम दिया जाता है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर्स को भी नंबर्स का नाम दिया जाता है। तो ये 5 जगह है जहां पे नंबर्स को देखते हैं डेली लाइफ में। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ये था, पहला क्वेश्चन आप कर चुके। ठीक है, समझ आया? आगे चलते हैं। ठीक है, आगे अब नंबर कैन टेल अस थिंग्स। तो भाई नंबर्स हमें चीजें भी बताते हैं, नंबर हमें चीजें भी बताते हैं। देखते हैं भाई क्या है। देखो अब व्हाट आर दीस नंबर आर टेलिंग। अब देखो यहाँ पे आपको इमेज दे रखी है, भाई काफी अच्छी इमेज है। इधर देखो, यहाँ पे एक लड़की है, इसने 0 नंबर बोल रखा है, यहाँ पे दूसरी लड़की इसने 2 नंबर बोल रखा है, इसने 1 नंबर, इसका 1 नंबर का 0। तो ये नंबर बता रखे हैं। तो ये क्या, इसके ऊपर नंबर क्या दिखा रहे हैं? आप बता सकते हो उसके ऊपर के नंबर क्या दिखा रहे हैं? इनके ऊपर के नंबर क्या दिखा रहे हैं बच्चे? आप देखोगे इनके ऊपर या तो 0 नंबर आ रहा है, या तो 1 नंबर आ रहा है, तो 2 नंबर आ रहा है, बस इससे ज्यादा नंबर नहीं आ रहा है। तो नंबर क्या दिखा रहे हैं? सोचो 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 सोचो। एक बार इस स्टेट तो सारे खड़े हैं। ठीक है, देखते हैं अब व्हाट डू यू थिंक दीस आर नंबर्स मीन। आपके हिसाब से नंबर क्या कहलाते हैं? द नंबर नाउ रीअरेंजिंग देमसेल्फ एंड अरेंज एंड अगेंस्ट ईच अदर। अब देखो बच्चे क्या करते हैं? आपस में आगे पीछे कभी खड़े होते हैं। जैसे पहले नंबर ये लड़की खड़ी थी, अब वो आगे पीछे खड़े हो जाते हैं। एक बार दोबारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जाते हैं, अब देखो, अब ये जो बच्चे हैं ये आगे पीछे कभी खड़े हो गए। भाई ये सबसे पहले ये लड़का आ गया, फिर ये आ गया। अब इनके ऊपर नंबर फिर बदल गए, इनके ऊपर नंबर फिर बदल गए। ठीक है, अब देखो पहले इस भाई इस चश्मे वाले लड़के के ऊपर, भाई पहले इस चश्मे वाले लड़के के ऊपर क्या नंबर था? इसके ऊपर 0 नंबर था, अभी इसके ऊपर 0 नंबर है। बहुत बढ़िया। पहले ये पिंक शर्ट वाले बच्चे के ऊपर 0 नंबर था, यहाँ पे 0 नंबर था। ठीक है, अब ये खड़े हो गए। अब इस लड़की के ऊपर 2 नंबर था, यहाँ पे इस लड़की के ऊपर 0 नंबर है। नंबर में क्या लोचा है ये देखते हैं, अब ये देखते हैं इसके बारे में आगे देखो।
अब did you figure out what all these number represent? Would their height be playing a role? तो क्या इनकी हाइट रोल है? तो ये हाइट के हिसाब से तो सबसे लंबी लड़की तो ये है, लेकिन इसको ये भी लंबी है लेकिन इसको 0 लिखा हुआ, तो हाइट के हिसाब से कुछ है। अब देखो children say one if there is only one taller child standing next to them। अब देखो ये समझो ये क्या हो रहा है। Our children say two if both the children standing next to them are taller। Our children say 0 if neither of the children standing next to them are taller। अब देखो अब इस भाई एक प्ले दे रखी है आपको, गेम दे रखी है। इस गेम में बोला गया एक बच्चा 0 तब बोलेगा, यहाँ पे एक बच्चा है, इसके इस साइड भी कोई खड़ा है और इसके इस साइड भी कोई खड़ा है। अगर इसके साइड वाले दोनों इससे बड़े होंगे, इसके साइड वाले दोनों से बड़े होंगे तो एक 2 लिखेगा। क्या लिखेगा कि भाई मेरे आमने सामने वाले दोनों बड़े हैं, मेरे आमने सामने वाले दोनों में से टॉल है, मेरे से लंबे हैं। ठीक है, अब इधर देखिए, जैसे इधर है ये लड़का है, तो भाई ये अपने बगल बगल वालों से बड़ा है, तो भाई कोई भी इससे बड़ा नहीं है, कोई भी इससे बड़ा नहीं है, तो इसे 0 लिखा। भाई कोई भी मेरे से बड़ा नहीं है, कोई भी मेरे से बड़ा है, तो इसमें क्या देखना है, बच्चे के आसपास की जगह देखनी है। ठीक है, अब इधर इस लड़की को देखो, इस लड़की को देखो, तो भाई इसके साइड वाला, इसके साइड में तो कोई भी नहीं है, इसके लेफ्ट राइट साइड में वो इससे लंबा है, तो हम बोलेंगे एक बच्चा इससे बड़ा है, एक बच्चा इससे बड़ा है। अब इसको देखेंगे, इसके दोनों साइड वाले से छोटे हैं, 0 लिख दिया। अब इस लड़की को देखेंगे, भाई इसके लेफ्ट साइड वाला भी बड़ा है, इसके राइट साइड वाला भी बड़ा है, तो इसलिए 2। भाई मेरे लेफ्ट साइड में बड़ा है, राइट साइड में से लंबा है। अब इस बच्ची को देखो, भाई देखो ये इन दोनों से लंबी है, तो लेफ्ट साइड वाले भी छोटा है, राइट साइड वाले भी छोटी है, सबसे लंबा है, तो 0 लिख दिया। क्या लिख दिया, समझ आया? मतलब अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, 2 बच्चे जाऊँ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, फास्ट यहाँ खड़े जाओ। अब जैसे मान लो हम खड़े हैं, ठीक है, अब अगर इनको नंबर देना है तो क्या बोलेंगे, देखो बच्चे पहले ये अपने लेफ्ट साइड देखेंगे कि लेफ्ट साइड कोई है नहीं, अब राइट साइड देखेंगे, राइट साइड में इनसे लंबा हूं है ना, तो इनके ऊपर 1 नंबर आ जाएगा। क्या नंबर आ जाएगा, 1, कि इनके साइड वाला 1% इनसे बड़ा है, इनके साइड वाला 1% इनसे बड़ा है। अब मेरी बात करते हैं, अब देखो मेरे लेफ्ट साइड वाला भी मेरे से छोटा है, राइट साइड वाला भी मेरे से छोटा है, तो मैं क्या नंबर लिखूंगा, मैं 0 नंबर लिखूंगा। क्या नंबर लिखूंगा, क्योंकि मेरे साइड वाले दोनों छोटे हैं। अब इसकी बात करें तो इनके राइट साइड में कोई नहीं है, लेफ्ट साइड में मैं हूं, मैं इससे लंबा हूं, इसके ऊपर 1 नंबर आएगा कि मेरे एक साइड वाला नंबर मेरे से बड़ा है। अब हम रीअरेंज करते हैं, अब ऐसे आ गए, ठीक है। अब इधर अब मैं क्या नंबर लिखूंगा, भाई देखो मेरे राइट साइड में कोई नहीं है, लेफ्ट साइड में छोटा नंबर, तो मेरे ऊपर तो 0 रहेगा, मेरे ऊपर क्या रहेगा 0। अब इनके ऊपर क्या रहेगा, भाई ये देखो ये मैं इनके लेफ्ट साइड पे हूं, मैं इनसे लंबा हूं, लेकिन राइट साइड वाला इनसे छोटा है, तो इसके ऊपर 1 नंबर रहेगा। अब इसके ऊपर कितना नंबर रहेगा भैया, इनके उधर वाला भी 0 है और इधर वाला इनसे बड़ा है, तो इसके ऊपर भैया 1 नंबर। समझ रहा है, मतलब आमने आई साइड वाइड के लोगों को देखना है। अगर साइड साइड के बच्चे, साइड में एक जना लंबा है हमसे, 1 आएगा, साइड में दोनों जने लंबे हैं हमसे, तो 2 आएगा, और साइड में हमसे दोनों छोटे हैं, तो 0 आएगा। ये बराबर आएगा तब भी 0 होगा। समझ आ गया, कुछ 0 कब आएगा, 1 कब आएगा, 2 कब आएगा। हाँ भैया, तो अब आपको ये समझ आ गया 0 कब लगेगा, 1 कब लगेगा, 2 कब लगेगा। देखो 0 कब लग रहा है, जब नॉट अ चाइल्ड इज टॉलर, नॉट अ चाइल्ड इज टॉलर, भाई कोई भी तो लंबा नहीं होगा तो 0 लगाएंगे ना, भाई लेफ्ट साइड वाला लंबा है, राइट साइड वाला लंबा है, तो 0। 1 कब लगाएंगे, जब 1 चाइल्ड इज टॉलर, 1 चाइल्ड इज टॉलर, भाई एक बच्चा उससे बड़ा होगा। और 2 कब लगेगा, बोथ चाइल्ड बोथ आर टॉलर, जब उसके आमने सामने वाले दोनों लंबे होंगे तो 2 लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, आपको ये समझ आया। अब आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, आप देखो, try answering the question below and share your reasoning. Can the children rearrange themselves so that the children standing at and say 2? अब क्या बच्चों को ऐसे अरेंज कर सकते हैं कि जो आखिरी में खड़ा हो उसके आगे 2 हो, उसके आगे उसके ऊपर 2 लिखा हो। तो भाई देखो, अगर बच्चा आखिरी में खड़ा है, तो बच्चा आखिरी में खड़ा है, तो उसके भाई लेफ्ट साइड पे कोई भी नहीं है, उसके लेफ्ट साइड पे कोई भी नहीं है, तो वहां तो 1 आएगा। अब राइट साइड पे कोई लंबा होगा तो 1 लिख सकते हैं, 2 तो नहीं लिख सकते। भाई देखो भाई, अगर कोई बच्चा लास्ट में खड़ा है, तो भाई इसके लेफ्ट साइड तो कोई नहीं है। अगर राइट साइड वाला से लंबा होगा तो उसके ऊपर 1 लिखेंगे, लेकिन लेफ्ट साइड में कोई ना होने की वजह से इस पे 1 रहा है, कभी इसको 2 नहीं लिख सकते। कोई भी पर्सन लास्ट में खड़ा होगा तो कभी उसको 2 नहीं लिख पाएंगे, कभी उसको 2 नहीं लिख पाएंगे, तो क्या इसका आंसर आएगा, नो। इसका आंसर आएगा नो। समझ आ रहा है, आगे। अब कैन वी अरेंज द चिल्ड्रन इन अ लाइन सो दैट ऑल वुड से ओनली 0? क्या हम बच्चों को ऐसे अरेंज कर सकते हैं कि सभी 0 बोले, तो 0 मतलब कोई भी उनसे लंबा ना हो। अब देखो भाई अरेंज करते हैं, इधर भाई एक अच्छा बनाया, दूसरा अच्छा, तीसरा अच्छा। 0 कब आएगा, 0 कब आएगा, 0 कब आएगा, भाई इसकी साइड में तो कोई नहीं है, ठीक है। अब ये वाला इससे छोटा है तो इसके ऊपर तो 0 आ जाएगा, इसके ऊपर तो ये दोनों से छोटा है, दोनों से छोटे हैं। लेकिन जब इसकी बात करूंगा, इसकी बात करूंगा, तो भाई ये तो इससे बड़ा हो गया, ये भाई इससे छोटा हो गया, इसको तो 1 आएगा कम से कम, ठीक है। 0 तब बोल सकते हैं जब सारे एक दूसरे के बराबर हो, सब एक दूसरे के
बराबर। देखो जैसे मान लो भाई यहाँ सारे एक दूसरे के बराबर है, सारे एक दूसरे के, तो मैं बोल सकता हूँ जीरो। यार ये भी देखो, इधर भी कोई से लंबा नहीं है, इधर भी कोई से लंबा नहीं है, ठीक है, इधर भी कोई लंबा नहीं 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 है, तो जीरो आ सकता है। जीरो यस, इफ ऑल आर ऑफ सेम, ऑल आर ऑफ सेम हाइट, ऑल आर ऑफ सेम हाइट, बेटर, ऑल आर ऑफ सेम हाइट। भाई ऐसा तब होगा जब सबकी हाइट बराबर होगी, ऐसा तब होगा जब सबकी हाइट बराबर होगी। आगे देखिएगा। तो पहले अब देखो हम इसमें गेम्स में हमें पता है, अभी पहले यहां समझ लो, इसमें बोला था क्या जीरो हो सकता है सब नंबर के ऊपर, तो भाई जीरो सब नंबर के ऊपर तब हो सकता है सब सेम हाइट के हो। भाई देखो ये सेम हाइट के, कोई इधर भी से कोई लंबा नहीं, इधर भी से कोई लंबा नहीं, तो जीरो आ जाएगा इसके ऊपर। इधर भी से कोई लंबा नहीं, इधर भी से कोई लंबा नहीं, इसके ऊपर जीरो आ जाएगा। जीरो 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 ऐसे होता रहेगा। जब सब सेम हाइट के होंगे तब जीरो आएगा, जब सब सेम हाइट के होंगे तब जीरो आएगा। आगे, कैन टू नंबर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर। क्या जब दो बच्चे एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं, बगल बगल में खड़े होंगे, तो क्या उनके ऊपर सेम सेम नंबर आ सकता है? क्या उनके ऊपर सेम नंबर आ सकता है? देखते देखते देखो, सबसे पहला ये वाले बच्चा बनाया, यहाँ पे कौन, यहाँ पे कौन, इधर। भाई इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर भैया जीरो है। क्या है? और सेम नंबर आ सकते हैं क्या? सेम नंबर आ सकते हैं? सोचते हैं तो यार ये वन बड़ा वन, हाँ ऐसा हो सकता है इधर। अगर हम ऐसे बना दें भाई, ये हमने और ऐसे ये मैंने बच्चों को बनाया, ठीक है, इधर। अब यहाँ पे क्या नंबर लिखेंगे भाई? इसके साइड में कोई नहीं, इसके साइड में छोटा है तो उसके ऊपर जीरो रख दो, इसके ऊपर जीरो नंबर आ जाएगा, इसके ऊपर दो नंबर आ जाएगा, हाँ इसके ऊपर जीरो नंबर आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। तो सेम नंबर तो नहीं है, सेम नंबर तो नहीं, मैं लिखूंगा, ठीक है। अब देयर आर 5 चिल्ड्रन इन अ ग्रुप ऑल ऑफ डिफरेंट हाइट। भाई 5 बच्चे ग्रुप है, सबकी अलग-अलग हाइट है। कैन दे स्टैंड such that the four of them say 1 and the last say 0? Why or why not? क्या ये ऐसे खड़े हो सकते हैं कि सब एक बोले और लास्ट वाला जीरो बोले, सब एक बोले और लास्ट वाला जीरो बोले? तो भाई सब सेम हाइट के हैं, सब अलग अलग हाइट के हैं, सब अलग अलग हाइट के। देखते कैसे होगा भैया, देखो 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 देखो, बुक भैया अंदर आ जाओ। इधर भैया मेरे बच्चों सबसे पहले ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा ये तो बोलेगा जीरो, ये बोलेगा ना इधर से लंबा है ना इधर से लंबा है, ये बोलेगा जीरो, ठीक है। अब ये बोलेगा भैया इधर तो मेरे से लंबा है, इधर छोटा है, ये एक बोलेगा, बोलेगा ये लंबा है ये छोटा है, एक बोलेगा, ये एक बोलेगा, ये भी एक बोलेगा। हाँ भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है कि लास्ट वाला जीरो बोले बाकी सारे एक ही बोले। ये तब होगा जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, ये हमने बड़े से छोटे की तरफ लगा दिया, बड़े जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तब। अब इधर तो ये क्या बोलेगा भाई, इधर का कोई नहीं, ये नंबर एक है, ठीक है। ये क्या बोलेगा भाई, दोनों से बड़े हैं, दोनों से बड़े हो गए नहीं, एक बड़ा है, तो ये बोलेगा एक बड़ा है, ये बोलेगा ये दोनों में कितना जीरो। तो ये सारे नंबर एक है, लास्ट वाला नंबर जीरो है, लास्ट वाला नंबर जीरो है, ठीक है। तो हो सकता है यस इफ दे आर स्टैंडिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में खड़े होंगे, मतलब समझ छोटा प्लस से बड़ा प्लस से बड़ा, तो ये सब पहले सारे नंबर क्या है 1 होगा, लास्ट वाला नंबर क्या है 0। ठीक है बच्चे, आपको इससे लिखना है, लिखना स्टार्ट करो, इसमें क्वेश्चन करो फास्ट जल्दी। आज क्लास देखिए, अब फिफ्थ क्वेश्चन में क्या होता है, फॉर द ग्रुप ऑफ 5 चिल्ड्रन इज द सीक्वेंस 1 1 1 1 इज पॉसिबल। 5 बच्चे हैं, क्या उनका सीक्वेंस 1 1 1 1 हो सकता है? तो भाई चेक करते हैं भाई 1 1 1 कब होगा। भाई सभी का 5 बच्चे हैं, तो आप मैं ये बनाता हूं, ऐसे नहीं होना चाहिए क्लास में सीधा आ जाता है, जैसे हम एक बार देख लेते हैं, तो 5 बच्चे हैं, चार
हमने 5 बच्चे बना लिए, ठीक है। हमने इनको भाई देखो इसका इसके यहाँ मिलेंगे, इसके ऊपर भाग जाएगा, इसके यहाँ कोई ये बड़ा भाग जाएगा, ये भाग जाएगा, ये भाग जाएगा, लेकिन ये तो 0 हो जाएगा। तो भाई 1 बच्चों के कभी 1 1 1 नहीं होगा, लास्ट में 0 आएगा, लास्ट में हमेशा 0 आएगा। तो लिखेंगे नो, हम लिखेंगे यहाँ पे नो, ठीक है। आगे 6 वाले का आंसर क्या आ गया? 6 वाले का आंसर बोला है how would you rearrange the 5 children so that their maximum number of children stay 2? अब ये 5 बच्चों कैसे 6 देखते हैं। is the sequence 0 1 2 1 possible, why और why not? अब देखो एक के आगे 0, एक के आगे 1, एक के आगे 2, एक के आगे 1, फिर 0, ये पॉसिबल है। तो देखो भैया ये पॉसिबल है। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मुझे 0 चाहिए, 0 मतलब फुल से बड़ा नहीं होना चाहिए, फुल से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो भाई 0, ये क्या हो गया 0। दूसरे मुझे 1 चाहिए, तो हाँ भाई इससे छोटा बनाऊंगा मैं। भाई देखो इसका भाई पहले मुझे 0 चाहिए, तो भाई इसके यहाँ पे छोटा तो छोटा बड़ा नहीं बड़ा नहीं, तो इसका भी मान पड़ना चाहिए, सुपर मान लेना, ठीक है। अब दूसरे मुझे 2 चाहिए, दूसरे में क्या चाहिए 2, तो उसको भाई कर जाओ इधर इधर। देखो सबसे पहले मुझे चाहिए 1 और मुझे नंबर चाहिए, वो मुझे चाहिए 0 1 1 0। तो हमको सबसे पहले 0 में चाहिए होगा, 0 दिखाने के लिए कोई इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा तो वही तो 0 हो गया भाई, इसके यहाँ पे कोई इससे और अब इससे बाहर होना चाहिए, क्या होना चाहिए बस तो सिर्फ इसके एक साइड वाला बड़ा, दूसरे साइड वाला छोटा बना ले, दूसरा साइड वाला छोटा बना ले। तीसरे साइड में 2 चाहिए, क्या चाहिए इसके ऊपर ये से बड़ा, ये भी बड़ा बना देंगे। और चौथे साइड में 1 चाहिए, चौथे साइड में 1 चाहिए, तो सही बड़ा बना देंगे। 5 में चाहिए 0, 5 में चाहिए 0, 1 2 3 पहले का 0 बचे करेंगे, पहले का 0, दूसरे का 1, तीसरे का 2, ठीक है, चौथे का 1, पांचवे का 0, हाँ ठीक है। पांचवे का 0, तो ये देखो ये हमने बना दिया, तो ये पॉसिबल है, तो लिख देंगे 6 वाले का आंसर आ जाएगा यस, और साइड में बना के दिखाओ, साइड में बना के ठीक है। आगे बोला गया है हाउ वुड यू rearrange the 5 children so that the maximum number of children is say 2। अब तुम कैसे अरेंज करोगे, तो ज्यादा बच्चे 2 बोले, ज्यादा बच्चे 2 बोले, तो कैसे अरेंज करेंगे, सोचते हैं अब ये किसका आंसर है, ये वाला हमारा 6 का आंसर। 6 में आपको ऐसे बना के दिखाना होगा। 7 वाले देखो, 7 वाले मैक्सिमम नंबर बच्चे 2 बोले, 2 बोलने के लिए क्या चाहिए हमें, भाई पहला 2 नहीं बोल सकता, पहला 2 नहीं बोल सकता। अब देखो ये बीच वाला 2 बोले, बीच वाला नंबर 2 बोलेगा, ठीक है। अब छोटा और एक बड़ा, भाई 1 2 5 बच्चे बना दिए, 5 बच्चे बना दिए। अब ये तो भैया क्या बोलेगा, ये बोलेगा 0, ये बोलेगा 0, ये बोलेगा 2, और ये भी बोलेगा 2, ठीक है भैया। 2 बच्चे बोलेंगे, तो इस तरीके से हम अरेंज करेंगे। 7 का आंसर ये होगा, 7 का आंसर हमारा ये होगा। चलो 7 का आंसर निकालो, ये बना के दिखाना है आपको फास्ट जल्दी। हाँ जी क्लास, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आई होप आपको पहला क्वेश्चन से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सुपर सेल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुपर सेल। सुपर सेल क्या होता है, देखो सुपर सेल आपको बोला गया ऑब्जर्व द नंबर रिटन इन द बॉक्सेस टेबल बिलो, व्हाई आर सो नंबर कलर। तो आपको नंबर दे रखे हैं, देखो 1 2 3 4 5। अब यहां पर आपको नंबर्स दे रखे हैं कुछ, अरे आपको ये नंबर दे रखे हैं,
आपको बोल रखा है 43, 79, 75, 63, 10, 29, 28 और 32 आपको नंबर दे देना, ठीक है। अब इन नंबर्स में ना कुछ नंबर्स को कलर कर रखा है, 79 है यहाँ पे आपको कलर कर रखा है, इसके बाद 29 है यहाँ पे आपको कलर कर रखा है। यहाँ पे कलर क्यों कर रखा है बच्चे, क्यों 34 के आगे भी कलर कर रखा है? अब देखिए कलर क्यों कर रखा है इनमें। अब आपको बोला गया है अ सेल इज कलर्ड इफ द नंबर इन इट इज लार्जर देन इट्स एडजेसेंट सेल्स। अब अगर आप देखोगे तो ये अपने आसपास के सेल नंबर से ना बहुत बड़ा है। भाई 79 है, ये इसके साइड में लिखा है 43 और इसकी साइड में लिखा है 75, तो ये 79 जो है इन दोनों से बड़ा है। 79 जो है इन दोनों से बड़ा है। एडजेसेंट सेल वो होता है, सुपर सेल वो होता है जो अपने आसपास के सेल से बड़ा होता है, जो अपने आसपास के सेल से बड़ा होता है। बेटा दो बार से जाओ, दो चले जाओ। अब देखो यहाँ पे लो, इधर आओ। अब मैं इन दोनों के बीच में खड़ा हूं, तो भाई मैं एडजेसेंट सेल हूं और मैं सुपर सेल हूं। सुपर सेल क्यों हूं? क्योंकि मैं अपने आसपास के, मैं अपने लेफ्ट साइड वाले और राइट साइड वाले दोनों से बड़ा हूं, दोनों से बड़ा हूं, तो मैं क्या हूं? सुपर सेल। मैं क्या हूं? सुपर सेल। सुपर सेल वो सेल होता है जो अपने आसपास के सेल से बड़ा होता है। क्लियर बच्चे? बैठो, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही यहाँ पे 79 जो है 43 और 75 से बड़ा है। अब क्या 63 भी सुपर सेल है? नहीं भैया, 63 से बड़ा नंबर तो ये है। क्या 29 सुपर सेल है? हाँ भैया 29 10 से भी बड़ा है, 28 से बड़ा है, तो 29 सुपर सेल है। 29 क्या है? सुपर सेल। ऐसे ही 34 है। भाई देखो 34 के साथ 28 है, उसके बाद कुछ नहीं है, 0 है, तो 34 भी सुपर सेल है। 34 भी सुपर सेल है। तो भाई सुपर सेल क्या होता है? बस सुपर सेल की डेफिनेशन लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। देखो भैया सुपर सेल क्या होता है? A cell which is larger than its adjacent cells are called super cell। भाई जो सेल अपने आसपास के सेल से बड़ा होता है उनको हम सुपर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर सेल। समझ आ गया? आगे देखते हैं। द नंबर 625 is colored as it is the largest than 577 and 345, whereas 200 is not colored as it is smaller than 577. The number is 198 is colored as it has only adjacent cell 199 and 196 is larger than 109। तो आपको दूसरे में भी दे देना। देखो 626 जो है 577 से बड़ा है, 346 से बड़ा है, 719 दोनों से बड़ा है, 198 जो है इनसे और यहाँ पे कुछ नहीं, 0 से बड़ा है। तो सुपर सेल आपको समझ आ गया क्या होता है? अब देखो ये छोटा है इस नंबर से, ये 109 है, ये 198 है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, नहीं यहाँ पे तो भाई ये इधर इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? आपको सुपर सेल समझ आ गया? सुपर सेल क्या होता है? सुपर सेल वो सेल होता है जो अपने आसपास के सेल से बड़ा होता है। क्लियर बच्चे? सुपर सेल क्या होता है? समझ आ रहा बच्चे? सुपर सेल वो सेल होता है जो अपने आसपास के सेल से बड़ा होता है। ठीक है, आप क्वेश्चन देखते हैं हम। आपको आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चे? एक मिनट। हाँ भैया, सुपर सेल क्या होता है? आप देखो, सुपर सेल समझ गए? आपका टेक्स्ट साइज। अब आपको क्वेश्चन आपको बोल रखा है फिगर इट आउट। आप लिखना पेज नंबर 57, फिगर इट आउट। फिगर इट आउट। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आपको बोला है कलर और मार्क द सुपर सेल इन द टेबल। आपको बताना है कौन सुपर सेल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है ना? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, यहाँ पे हमने बना दिया भैया। यहाँ पे हम बोला 6828 6828। यहाँ देखा 670, यहाँ पे रखा है 9435, यहाँ पे रखा है 3780 3708 7308 और ये लिखा 8000, यहाँ लिखा 5583 और यहाँ पे लिखा 52। अब देखते हैं कौन सुपर सेल है और कौन सुपर सेल नहीं है। जो सुपर सेल होंगे हम उस पे कलर कर देंगे, हम उसको सर्कल कर देंगे। क्या कर देंगे? सर्कल। अब देखो भैया ये 6828 भैया इसके यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 है, इसके यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी भाई साइड में कुछ नहीं होगा, 0 मानेंगे, साइड में कुछ नहीं होगा, 0 मानेंगे। समझ आ रहा है? अब देखो, और इसके यहाँ पे छोटा भैया ये इससे बड़ा है, हाँ भैया बड़ा है, ये इससे बड़ा है, हाँ भैया बड़ा है, तो ये सुपर सेल है, ये हमारा सुपर सेल है। ठीक है, सुपर सेल क्या है? ये सुपर सेल। आगे अब इसको देखते हैं 9435 भैया 776 से बड़ा है, हाँ भैया इससे बड़ा है और इससे बड़ा है, तो ये भी हमारा सुपर सेल है, ये भी हमारा सुपर सेल है। इसके बाद हम जब देखते हैं भाई 3708 नहीं भैया इससे छोटा है। ठीक है, अब 7308 भैया इससे तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, अब भाई ये छोटा है। अब भाई कोई भी सुपर सेल नहीं, दो ही सुपर सेल पे यहाँ पे है। समझ आ गया? सुपर सेल कैसे देखते हैं? बस वो अपने आसपास लेफ्ट वाले और राइट वाले से बड़ा हो, लेफ्ट वाले और राइट वाले से बड़ा हो।
तो क्या होगा वो, तो क्या कहलाएगा इसको, सुपर सेल। क्या बोलेंगे उसको, सुपर सेल। ठीक है, आगे देखते हैं। बेटा काम करो, सामने फुल हैंड्स, मैं बता रहा हूं सामने सब कैसे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 1 था भैया। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है fill the table below with the only 4 digit number such that supercell around exactly the colored number। आपको बोला गया है भैया आपको 4 डिजिट के नंबर बनने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ये है। ठीक है, आपको बोला गया 4 डिजिट के नंबर बनने हैं, कितने डिजिट के, 4 डिजिट के। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इधर देखिए, पहले में रखा है 5 3 4 6, दूसरे में गैप है, यहाँ पे भी गैप है। ठीक है, यहाँ पे कलर हो रखा है 1 2 5 8, यहाँ पे 1 3 गैप छोड़ रखा है, उसके बाद यहाँ पे बोल रखा है 9 6 3 5। अब देखिए यहाँ पे इस वाले हिस्से में कलर है, इस वाले हिस्से में कलर है, और लास्ट वाले हिस्से में कलर है। आपको बोला है आपको यहाँ पे ऐसे नंबर दिख रहे हैं कि जहाँ पे कलर रखा है वो सुपर सेल बने। ठीक है, तो हम इसको सुपर सेल बनाना है, तो यहाँ पे बड़ा नंबर होना चाहिए, यहाँ पे बड़ा नंबर डालो 9999, 4 नंबर का नंबर लिखना है, 4 नंबर का। अब यहाँ पे छोटा नंबर, यहाँ पे छोटा नंबर, भाई देखो इसको सुपर सेल बनाना है तो यहाँ पे छोटा नंबर लिखना पड़ेगा 1000। ठीक है, एक बार बोलो ना, अब ये सुपर सेल होगा तो इसके यहाँ वाले छोटा नंबर होना चाहिए। अब देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 छोटा है तो ये सुपर सेल बनेगा। अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, क्या इसका मतलब नहीं है, 4 3 5 6 7 2 8 7 2 8 सुपर सेल हो जाएगा। यहाँ पे 7 2 8 9। अब यहाँ पे इसको सुपर सेल बनाना है, तो इससे बड़ा नंबर 9965, तो यहाँ पे 0 पे सुपर सेल बनेगा। तो इसमें कोई भी नंबर लिख सकते हो, बस आपको शब्द ये देखिए जहाँ पे सुपर सेल हो रहा है वो सुपर सेल बनना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी समझ आ गया, बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका डन हो चुका है, सेकंड क्वेश्चन आपका डन हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया, थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है fill in the table below such that we get as many supercells as possible, use number between 100 to 1000। अब आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया देखिए, थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला गया है 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको 100 से लेकर 1000 तक नंबर इस्तेमाल करने हैं, और जितने हो सके उतने सुपर सेल बनाओ, जितने हो सके उतने सुपर सेल बनाओ। कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, जितने हो सके उतने सुपर सेल बनाओ। ठीक है, अब भैया जितने हो सके उतने सुपर सेल बना दें। तो पहला सुपर सेल तो यही बना देंगे, पहला सुपर सेल हम ये बना देंगे। कैसे बना देंगे, इसको हमने 985 भाई इतना लिखा ना 989 भाई 1000 से कम होना चाहिए, 1000 से कम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे 0 है, अब यहाँ पे छोटा नंबर लिख देंगे 1 2 3, यहाँ पे छोटा नंबर। क्लियर है। हाँ जी क्लास, तो देखिए इसको सुपर सेल बनाना है तो हमने इसको सुपर सेल बना दिया। अब यहाँ पे एक सुपर सेल बनाए थे, यहाँ पे एक सुपर सेल हम बनाए थे, तो हमने लिख दिया 546 540। अब यहाँ 421, यहाँ छोटा सा लिखा। अब यहाँ पे एक सुपर सेल बनाए थे, यहाँ पे एक सुपर सेल, हर दूसरे भाई जितने हो सके उतने सुपर सेल बनाओ, आपको ये बोला गया। तो 830 863 हो गया, यहाँ पे छोटा नंबर लिखना 411। अब यहाँ पे नंबर लिखते हैं 920, और यहाँ पे लिखेंगे 411। ठीक है, ये इसको सुपर सेल बना देते हैं। ठीक है, क्या 491 हो गया, बताओ यहाँ पे मैंने लिख दिया 900, यहाँ पे 0 लगा। तो हमने 4 1 2 3 4 5 5 सुपर सेल बना लिए हमने। कितने सुपर सेल बना लिए, 5 सुपर। हमें बोला जितने होते हैं तो सुपर सेल बनाओ, तो हमने बना दिए सुपर सेल। ठीक है बच्चे, ठीक है, हमने ऐसा आपने जैसे कोई भी नंबर लिख सकते हो, हमें ज्यादा से सुपर सेल बनाने बस में ये करना है। ठीक है, और नंबर जो होना चाहिए वो 100 से 1000 के बीच में होना चाहिए, इससे नंबर छोटा नहीं होना चाहिए, इससे नंबर बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आपको बोला गया है, यानी इसमें बोला गया 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए। आगे out of 9 numbers how many supercells are there present in the table above। अब भाई इसमें 9 नंबर थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 में से कितने सुपरसेल बनाए हमने, 5। कितने सुपरसेल बनाए, 5। ठीक है ठीक है ठीक है, ये सुपरसेल बना दिए। फाइंड आउट हाउ मेनी सुपरसेल्स आर पॉसिबल फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स। अब भाई अलग-अलग सेल्स में कितने पॉसिबल है। अब देखो, डू यू नोटिस एनी पैटर्न, व्हाट इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग अ गिवन टेबल ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपरसेल्स, एक्सप्लोर एंड शेयर योर स्ट्रेटजी। अब आपको बताना है कि वहां पे तो 9 नंबर, भाई 9 नंबर्स में 9 में से हमने 5 सुपरसेल्स निकाले, तो ऐसे ही बताओ कि और सुपरसेल्स निकालने का क्या मेथड होता है। तो पहले कितने क्वेश्चन करो, फिर फिर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उतारिए फास्ट क्विक। अगली क्लास आगे देखते हैं। तो आगे फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, मेरे फोन की कवर के पीछे देखो। अब हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि क्या कोई पैटर्न है जिससे हमें पता चलता है कि कितने सुपरसेल होते हैं। तो देखो, जब हमने सुपरसेल बनाया था, तो हमने क्या करा था, हमने पहले नंबर को बड़ा रखा था और लास्ट वाले नंबर को बड़ा रखा था। पहले नंबर को बड़ा रखा था और लास्ट वाले नंबर को बड़ा रखा था। उसका ऑल्टरनेट नंबर, यानी एक नंबर को छोड़ के बड़ा नंबर लिख रहे थे, एक नंबर को छोड़ के बड़ा नंबर लिख रहे थे। ठीक है, तो लिखेंगे बी कैन
we can make first and last digit largest and the alternate terms larger to get the maximum number of supercell. भैया हमने पहले नंबर को बड़ा करा, लास्ट नंबर को बड़ा करा और इस ऑल्टरनेट नंबर को एक नंबर छोड़ के बड़ा नंबर रखा ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा सुपरसेल मिल सके। ठीक है बच्चे, आपको क्वेश्चन में यही बोला था, क्वेश्चन ने बोला था देखो फाइंड आउट हाउ मेनी सुपरसेल्स आर पॉसिबल टू फाइंड डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स। तो भैया हम अलग अलग में कितने सुपरसेल्स निकाल सकते हैं, तो भाई अलग अलग मेथड रहता है। अब कोई पैटर्न है, भैया पहले नंबर को सबसे बड़ा रखा, लास्ट नंबर को बड़ा रखा और बीच में ऑल्टरनेट नंबर को एक छोटा रख दिया, बड़ा रख दिया, एक छोटा रख दिया, पहला नंबर बड़ा रखा, लास्ट नंबर को बड़ा रखा। अब एक छोटा दूसरा बड़ा, एक छोटा दूसरा बड़ा, एक छोटा दूसरा बड़ा, एक छोटा दूसरा बड़ा, तो ऑल्टरनेट नंबर को बड़ा रखा। इससे क्या कर सकते हैं, इससे हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपरसेल्स मिल सकते हैं। आपको अपने तरफ से बना के लिख सकते हो आप। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। इसके साथ आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन का पढ़ते हैं, देखिए 6 क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको, 6 क्वेश्चन में आपको बोला गया है can you fill a supercell table without repeating number such that there are no supercell y और y not? क्या बिना नंबर को रिपीट करे आप सुपरसेल्स को बना सकते हो? आपको ये बनाना है। ये 6 से लेकर 10 तक वाले क्वेश्चन कल नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आज वाली क्लास में हमने पहले एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया है और हमने आज की क्लास में सुपरसेल के बारे में समझा, सुपरसेल क्या होता है। ठीक है, और हमने इंट्रोडक्शन समझा और हमने गेम भी देखी थी भाई, सुपरसेल वाली गेम भी देखी थी हमने। तो आज वाली क्लास में ये सब करा, कल वाली क्लास में इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे और आगे कंटिन्यू करने वाले। क्लियर है बच्चे, समझ आ रहा है आप लोगों को? ओके, आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है।